नमस्कार, आज हम कुछ विशेष खबरों के बारे में चर्चा करेंगे देश और दुनिया के बारे में। आगामी संसद सत्र को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई। वहीं सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने के आसार है, जिससे सत्र के काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साफ कहा है कि खुदरा महंगाई को नियंत्रण में रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय बैंक ने संकेत दिए हैं कि जब तक महंगाई दर उनके तय लक्ष्य के भीतर नहीं आ जाती, तब तक ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत कम है। आने वाले दिनों में लोन की ईएमआई महंगी बनी रह सकती है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्यों को नई दिशा गाइडलाइन जारी की है। इसमें वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा चोरी को रोकने के लिए पुलिस विभागों को नई तकनीकी रूप से अपग्रेड करने को कहा गया। आम नागरिकों को भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपने पासवर्ड समय समय पर बदलते रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई मजदूर मलबे में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए और घायलों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा। भारत में गर्मी और मौसम बदलाव के कारण वायरल बुखार तथा डिहाइड्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को अधिक पानी पीने, हल्का भोजन करने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। फिल्म डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और निर्माता फरहान अख्तर के बीच छिड़े विवाद में अब सलमान खान की एंट्री हो गई है। चलिए समझते हैं क्या है मामला। देखिए, रणवीर सिंह की शूटिंग शुरू होने से ठीक 3 हफ्ते पहले अचानक फिल्म छोड़ने के कारण निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी को लगभग 45 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो उन्होंने प्री प्रोडक्शन, लोकेशन, होटल और क्रू बुकिंग मजदूरों पर खर्च किए थे। लेकिन रणवीर सिंह ने फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़ा और डॉन 3 फिल्म छोड़ दिया। वो चाहते थे कि हमारा किरदार और मजबूत हो। इसी को देखते हुए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज फेविस ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग प्रस्ताव जारी कर दिया। हालांकि अब इस मामले को सुलझाने के लिए सलमान खान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की बात कही है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का भीड़ रहा। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइनें देखी गई है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आबला स्टेशन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी। तुरंत यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक एनजीओ में एक छात्रा ने जान देने की कोशिश की, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रा ने निजी कारणों से सुसाइड किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से बयान दर्ज किए। इस घटना से स्थानीय लोग चौंक गए और एनजीओ पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी पंजाब निकाय चुनाव 2026 में बढ़त बनाती दिख रही है। शुरुआती नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 600 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के 102 से अधिक नगर निकायों में 26 मई को मतदान हुआ था और 29 मई को मतगणना जारी है। मोहाली, भटिंडा, बरनाला, कपूरथला और पठानकोट जैसे नगर निगमों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत बताया जा रहा है। वहीं कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। शिकायतकर्ता की जोर से जमानत रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले में आक्षेप से इनकार कर दिया। यह मामला नाबालिग कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है और जांच अभी जारी है। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और सीबीआई ने जांच पर अगली रिपोर्ट अदालत में पेश की। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें की घोषणा की है। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और वाराणसी रूट पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूनाइटेड नेशन जलवायु रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की जा रही है। एशिया और यूरोप के कई देशों में हीट वेव का असर बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की जरूरत पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, स्वास्थ्य और जल संसाधनों पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी गई। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे जटिल और व्यस्त सीमाओं में से एक मानी जाती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कई इलाकों में नदियां, खेत, जंगल
और घनी आबादी होने के कारण निगरानी करना चुनौतीपूर्ण बन जाती है। अवैध घुसपैठ के प्रमुख तरीके अक्सर सीमावर्ती गांवों, नदी मार्गों और रात के समय कमजोर निगरानी वाले क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कुछ मामलों में मानव तस्करी गिरोह, फर्जी दस्तावेज और स्थानीय नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF लगातार ड्रोन निगरानी, फ्लड लाइट और स्मार्ट फेंसिंग तकनीकी का उपयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई हाईटेक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नियमित फ्लैट मीटिंग और संयुक्त अभियान के साथ साथ बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कटीले तारों को लगाना शुरू कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए।